अगर आप समझते हैं कि परफेक्ट क्राइम सिर्फ मूवीज में होता है, तो ये कहना आपको हैरान कर देगा। एक आदमी ने प्लेन हाईजैक किया, $200,000 लिए और फिर हजारों फीट की हाइट से अंधेरी रात में जंप करके हमेशा के लिए गायब हो गया। ना बॉडी मिली, ना असली पहचान, ना कोई फाइनल ट्रेसिस। ये कहानी है अमेरिका के सबसे मशहूर अनरिजॉल्व केसेस में से एक, डी बी कूपर की। 24 नवंबर 1971, थैंक्सगिविंग का वीक था। एयरपोर्ट पर रश था, लोग अपने घरों की तरफ सफर कर रहे थे। हर तरफ रूटीन मूवमेंट, अनाउंसमेंट, सूटकेसेस और मुसाफिरों का रश। इसी भीड़ में एक आदमी भी था, डार्क सूट, सफेद शर्ट, ब्लैक टाई। ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दी। वो काउंटर पर गया और सीटल का वन वे टिकट खरीदा, कैश में। उसने नाम लिखवाया, डैन कूपर। लेकिन यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिस नाम से दुनिया इस हाईजैकर को जानती है, डीपी कूपर, वो असल में उसका नाम था ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स के दौरान कंफ्यूजन हो गई। पुलिस एक अलग शख्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसका नाम डीपी कूपर था। जर्नलिस्ट ने गलती से हाईजैकर का नाम भी वही रिपोर्ट कर दिया और फिर ये गलती हर जगह फैल गई। न्यूज़पेपर, टेलीविजन और पब्लिक सबने इसी नाम को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे डैन कूपर हमेशा के लिए डीपी कूपर बन गया। इन्वेस्टिगेटर के लिए ये टेक्निकली डैन कूपर केस है, मगर दुनिया के लिए वो हमेशा डीपी कूपर ही रहेगा। और शायद यही इस मिस्ट्री का एक और हिस्सा है। इस कहानी में सच और लेजेंड शुरू से ही एक दूसरे में मिक्स हो चुके थे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही आदमी अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस क्रिमिनल बनने वाला है। फ्लाइट रूटीन के मुताबिक चल रही थी। कूपर प्लेन के पिछले हिस्से में बैठा था। उसने बुरबोन और सोडा ऑर्डर किया, सिगरेट जलाई और पुरसकून अंदाज में विंडो के बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने फ्लाइट अटेंडेंट को एक फोल्डेड नोट दिया। अटेंडेंट ने पहले इसे कैजुअली पॉकेट में रख दिया। कूपर ने धीरे से कहा, मिस, आप नोट पढ़ लें, मेरे पास बॉम्ब है। जब नोट खोला गया, सिचुएशन फौरन सीरियस हो गई। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला, अंदर वायर्स और रेड सिलेंडर्स थे। रियल या फेक, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी, वो बिल्कुल काम था, ना गुस्सा ना पैनिक। बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में उसने अपनी डिमांड बताई, $200,000 कैश और 4 पैराशूट्स। अथॉरिटीज ने फौरन समझ लिया, 4 पैराशूट का मतलब हो सकता था कि वो किसी पैसेंजर को होस्टेज बनाकर जंप करे। इसीलिए कोई रिस्क नहीं लिया गया। प्लेन सीटल्स लैंड हुआ, पैसेंजर्स को सेफली रिलीज कर दिया गया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अथॉरिटीज ने पैसे और पैराशूट प्रोवाइड कर दिए, लेकिन कूपर ने एक और डिमांड की। प्लेन को दोबारा उड़ाना था और अब रात हो चुकी थी। प्लेन दोबारा हवा में उठा, इस बार अंधेरे पहाड़ों और घने जंगलों की तरफ। फ्लाइट के दौरान कूपर ने कॉकपिट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी, लो एल्टीट्यूड, स्लो स्पीड, कैबिन अनप्रेशराइज्ड। ये टेक्निकल इंस्ट्रक्शन इस बात की तरफ इशारा करती थी कि वो एविएशन या पैराशूटिंग का एक्सपीरियंस रखता था। कुछ देर बाद वो एयरक्राफ्ट के रियर सेक्शन में चला गया। बोइंग 727 का एक यूनिक फीचर था, रियर स्टेयर्स, जो फ्लाइट के दौरान खोला जा सकता था। फिर कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट ऑन हुई, रियर स्टेयर्स खुल चुकी थी। बाहर अंधेरी रात, तेज हवा, बारिश और फ्रीजिंग टेम्परेचर। कुछ मिनट बाद एयरक्राफ्ट को एक हल्का झटका महसूस हुआ। इसी मोमेंट पर डैन कूपर रैंसम मनी और पैराशूट के साथ हजारों फीट की हाइट से अंधेरी रात में जंप कर चुका था। उसके बाद कोई रेडियो कांटेक्ट नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई कंफर्म्ड साइटनिंग नहीं, सिर्फ खामोशी। सर्च ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिलिट्री यूनिट्स, हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड टीम्स डिप्लॉय की गईं। डेंस फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेनियस टेरियंस को एक्सटेंसिवली सर्च किया गया, मगर ना बॉडी मिली, ना पैराशूट, ना कोई डिफेंसिव एविडेंस। जैसे वो जमीन पर उतरकर बिल्कुल गायब हो गया। सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, मल्टीपल सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए गए, थ्योरीज बनती रहीं। फिर कई सालों बाद एक नदी के किनारे कुछ पुराने डॉलर्स बिल्स मिले, सीरियल नंबर्स मैच हुए। ये रैंसम मनी का हिस्सा था, लेकिन इस डिस्कवरी ने मिस्ट्री सॉल्व नहीं की, इसने सिर्फ सवालों को और गहरा कर दिया। क्या कूपर वहां मरा, या पैसा किसी और वजह से वहां पहुंचा? फाइनल कंक्लूजन कभी नहीं मिल सका। आज तक इन्वेस्टिगेटर्स दो पॉसिबिलिटीज पर खड़े हैं, या तो कूपर जंप के बाद हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सका, या फिर वो बच गया और किसी और नाम के साथ कहीं एक नॉर्मल जिंदगी जीता रहा, शायद एक छोटे शहर में, शायद आपके आसपास।
इस केस को इतना फेमस सिर्फ क्राइम ने नहीं बनाया, इसे लेजेंड बनाया उसकी पर्सनैलिटी ने। वो काम था, पोलाइट था, किसी को फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाया। मीडिया ने उसे जेंटलमैन हाईजैकर तक कहना शुरू कर दिया, लेकिन रियलिटी ये है, हाईजैकिंग एक सीरियस क्राइम है और उस फ्लाइट के पैसेंजर उस वक्त एक्सट्रीम फेयर में थे। इस मिस्ट्री का एक साइकोलॉजिकल पहलू भी है। इंसान अनफिनिश स्टोरीज को पसंद नहीं करता। जब एंडिंग ना मिले, दिमाग खुद कहानी बनाता है। कुछ कहते हैं वो जीनियस था, कुछ कहते हैं वो मर गया, और कुछ कहते हैं वो परफेक्ट एस्केप कर गया। लेकिन सच सच शायद इन सब के बीच कहीं है। आज भी एक सवाल जिंदा है, क्या डीपी कूपर बच गया था, या वो उस अंधेरी रात में जंगल की खामोशी का हिस्सा बन गया। शायद हम कभी ना जान पाए, मगर शायद सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं कि वो कहाँ गया। असल मिस्ट्री ये है, एक आदमी सिर्फ एक रात में कैसे एक परमानेंट लेजेंड बन गया। और याद रखिए, कभी कभी सच कहानी से ज्यादा अजीब होता है। अगर आपको ऐसी रियल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं जहां मिस्ट्रीज के साथ फैक्ट और साइकोलॉजी भी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सस्पेंस नहीं बल्कि सच के करीब होती है।